ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे बादलों की वध लीला को लेकर। मानसून के प्रभाव से देश भर में झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर आई है। मैदानी इलाकों में नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर बह चले हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं तो कहीं पर खेतों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी 8 जुलाई तक गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि हाल में ही दिल्ली में कुछ जगह पर हल्की बारिश हुई है। हरियाणा में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, तो वहीं पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। लेकिन हिमाचल में बाढ़ ने बारिश की राहत को मुसीबत में बदल दिया है और अभी भी यहां पर हालात जो हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात की जाए तो भारत के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बारिश की वजह से क्या स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो हर जगहों पर बारिश की वजह से स्थितियां इस वक्त विपरीत नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में आज फिर से 2 जगहों पर बादल फटा। चुराहा उपमंडल नकरोड़ और चांजू मार्ग बघेईगढ़ नाले के पास बादल फटने से पुल बह गया। बता दें, ग्राम पंचायत चरड़ा और चांजू देहरा बघेईगढ़ सड़क मार्ग से पूरी तरीके से कट चुका है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं चंबा के चुराहा में आज सुबह से बादल फट गया, जिससे कंघीला नाले में बाढ़ आने से नवनिर्मित पुल बह गया। पुल बहने से क्षेत्र की 4 पंचायतों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। यह पुल 2 साल पहले भी बाढ़ में बह चुका है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो विपरीत बनी हुई हैं। और लगातार हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सैलाब जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाता नजर आ रहा है। एक ओर लगातार हो रही बारिश, दूसरी ओर पहाड़ों से सरकता मलबा, तो एक और बादलों का फटना। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सिराज घाटी में बादल फटने की घटना से हुए नुकसान और मृतकों के परिवार को संवेदना जताने मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत पहुंची थी। बता दें कि सिराज घाटी के थुनांग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां 10 लोगों की मौत हो गई है और कईयों के लापता होने की खबर है। मंडी के सांसद कंगना रनौत ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक सारी मदद केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। मैं यही कहूँगी कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगियाँ फिर से वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, लेकिन उसके साथ ही जो दुख उन्होंने झेले हैं, जो लोग उन्होंने खोए हैं, जो परिवार, जो अपनी यादें, वो जो अपना सब घर बार खोना, ये उनका बहुत ज़्यादा दुख है और दुख में हम उनके साथी हैं और उस दुख में हम उनके साथ हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार जो बैठ के मुझे ही, मेरा ही नाम जपते रहते हैं रात दिन, मुझे ही याद करते रहते हैं, तो मुझे भी वो संकोच होता है बार बार बताने में कि जो राज्य सरकार के काम हैं वो राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। इस सांसद के पास कोई कैबिनेट नहीं होता है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है। डीसी से हम लोग किसी चीज़ों का मुआयना जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल राज्य सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारे तो फ़ोन भी नहीं डीसी उठाते हैं, उठाते तो कोई डीसी तो बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो खैर, इस टाइम पे कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हमें और तो और सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में इस्तेमाल करने का हमें अलाउ नहीं होता है। ये केंद्र सरकार के जो काम हैं हम उनको लेके यहाँ पे आए हैं। उस जो भी काम यहाँ पे अब हो रहा है केंद्र सरकार ही कर रही है, चाहे उन्होंने आर्मी भेजी हो यहाँ पे सबको रेस्क्यू करने के लिए, चाहे राशन भेज रहे हो, चाहे कंबल भेज रहे हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। और मेरा जो काम है सांसद होने के नाते वो ये है कि मैं वहाँ उनको स्थिति का ब्यौरा दूँ और उनसे जो है वो रिलीफ फंड की मांग करूँ। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के भरमाड़ मार्ग पर सिद्धपुर घाड़ पुल की एक पुलिया फिर से धंस गई है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। पिछले रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण तेज पानी के बहाव आया था, जिसने पुल के साथ सटे हिस्से को नीचे से काट डाला। नतीजन
उस पर ऊपर की सड़क धंस गई, जिसके कारण स्थानीय लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है और लोगों के लिए लगातार बारिश की वजह से जो विषम परिस्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क है वो बह गई है, किस तरीके से पानी का तेज बहाव होने की वजह से जो रोड के नीचे की मिट्टी थी वो बह गई, जिस वजह से जो सड़क है वो टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बारिश लगातार हो रही और लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन लोगों का काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ नज़र आ रहा है। लोग जो हैं वो लगातार समस्याओं से दो चार होते जो है नज़र आ रहे हैं और लगातार लोगों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही है तो बारिश जो है अपने साथ साथ कई सारे विपरीत स्थितियां जो है वो भी लेकर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां हाल ही में कई भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से बह गए, जिससे तीर्थ स्थल की कनेक्टिविटी बाधित हो गई है। इस हफ्ते के शुरू में सिलाई बैंड और ओजरी के बीच 2 बिंदुओं पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे स्थानीय यात्रा और तीर्थ यात्रा यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हवाई सर्वे करते नजर आए और हवाई सर्वे के माध्यम से उन्होंने देखा कि क्या स्थिति जो है वो प्रदेश में बनी हुई है, किस तरीके से प्रदेश में जो आसमानी आफत बरस रही है उससे लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से आवागमन जो है वो बाधित हो रखा है। आम यात्रियों को लेकर बात करें चाहे तीर्थ यात्रियों को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी से मलबा सरक कर रास्तों पर आ रहा है, इससे यातायात जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। कई लोग जो हैं वो कई जगहों पर कई अलग अलग लोकेशंस पर फंसे हुए नजर आए, जिनका रेस्क्यू जो है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के द्वारा करना पड़ा। और दूसरी ओर जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो निकले, उन्होंने हवाई सर्वे किया, अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया ताकि जो प्रदेश की जनता है या जो लोग, जो यात्री, जो तीर्थयात्री बाहर से आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बीते 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश अब जनजीवन के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं शहर के अंदरूनी इलाकों में भी जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। सबसे गंभीर हालत बड़े सरकारी अस्पताल कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल की है, जहां पर वार्डों तक बारिश का पानी पहुंच चुका है। अस्पताल में भर्ती मरीज और परिजन यहाँ वहाँ भागते नजर आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से वार्ड के अंदर तक पानी भर गया है और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी लाचारी यहाँ पर देखी जा सकती है कि जहाँ दावे तो तमाम किए जाते हैं लेकिन वो सारे के सारे दावे हवा हवाई नज़र आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये जिला चिकित्सालय है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति जिला चिकित्सालय में इस वक्त देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से रोड पर खड़ी हुई कारें आधी डूबी हुई नजर आई, घरों में भी पानी भर गया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरी जगह पर केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। गाड़ियां जो हैं वो आधी डूबी सी नज़र आ रही हैं, लोगों के घरों तक में पानी चला गया, लोगों को तमाम समस्याओं से 2-4 होना पड़ा है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आए हैं जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। तो एक बार फिर से जो स्थानीय प्रशासन है उसके जो दावे हैं वो यहाँ अंबिकापुर में फेल होते नजर आए हैं। अंबिकापुर में प्रशासन के द्वारा बारिश के सीज़न से पहले, मानसून से पहले दावे तमाम किए गए। इन दावों में तमाम बातों का जिक्र किया गया कि मानसून को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन
आप इन तस्वीरों के माध्यम से इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि मानसून को लेकर क्या तैयारियां की गई थी, क्या दावे किए गए थे और उन दावों पर किस तरीके से खरा उतरता हुआ ये पूरा प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक अमले के द्वारा तैयारियां जो है वो की गई थी और इन तैयारियों का नतीजा क्या निकल कर आया है, क्या रिजल्ट निकल कर आया है, वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर समझा देखा जा सकता है। रात से बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला है। लगातार जो 24 घंटे का वक्त है वो बीत चुका है। बारिश इतनी तेज थी कि अंबिकापुर शहर का जो ये कुंडला सिटी है, ये कुंडला सिटी जलमग्न हो चुका है। मैं एक पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कार किस तरीके से डूब चुकी है। ये जो जितने कारें हैं वो डूब चुकी हैं। जो लोग हैं वो बाढ़ जैसे हालात हो गई है और जो लोग हैं वो अपने घरों पर फंसे हुए हैं। घर के अंदर जो निचला जो तल है वो उस तल में जो पानी है वो अंदर घुस चुका है और जो स्थानीय लोग हैं वो अब सुबह का वक्त है, चूँकि घर के जो किचन है वो किचन में भी पानी भर चुका है। तो जो लोग हैं वो अब लोगों का सहायता करने में पहुंचे। किस तरीके का सहायता कर रहे हैं भैया? बहुत दिक्कत है, रसोइयों में टॉयलेट का गंदगी चला गया है और आज ग्रहणीय स्थिति में है कि रसोई में घुसने की कोई स्थिति नहीं है। और आप देख रहे होंगे सब अपनी पहली मंजिलों पे चले गए हैं। जो अभी पानी का स्तर देख रहे हैं, ये रात को 5 बजे ये इतने स्तर पे था क्योंकि बारिश रुकी है, थोड़ा बहुत पानी गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की है। नगर निगम में जो भी निकासी की व्यवस्था थी, वहाँ अतिक्रमण जो हुआ उसके ऊपर नगर निगम ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये स्थिति बारिश के समय में हर समय आती थी। हमारे द्वारा हर समय शासन को बोला जाता था। अजय तिर्की जी को भी हम लाए, आज माननीय महापौर भी आई थी। महापौर जी से जब हमने निवेदन किया तो उन्होंने एक नाला बना के दिया था, लेकिन वो कोई कारगर नहीं है। आज स्थिति ये कि ढलान में होने कारण से पूरा पानी यहाँ आ जा रहा है और ये कुंडला शहर की एक पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है और उसकी आप ये स्थिति देख रहे हैं। आज 300 घरों के अंदर खाना बनाने की स्थिति रसोई में नहीं है। हमको भंडारा लगा के घर घर पानी पहुंचाना पड़ रहा है, घर घर नाश्ता पहुंचाना पड़ रहा है। आप रिपोर्टर यहां तक आ गए तो हमको ये लगता है कि आप आ कैसे गए हैं। आप भी देखे होंगे कितनी कठिनाइयों से आपके पूरे पैर अंदर तक चले गए हैं। ये रिपोर्टिंग की भी महानता है कि आप लोग यहां तक आए हैं। प्रशासन की कोई टीम पहुंची है कब? प्रशासन में महापौर जी आए थे और एक जेसीबी लेके जो रास्ते में थोड़ा बहुत मिट्टी था उसको किए थे। उसके बाद पानी आधा फुट तो नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति कोई राहत वाली नहीं है। और क्या लगता है ये पानी का जो भराव है ये कब तक निकाल? जैसे मौसम की स्थिति देख रहे तो मेरे को लग रहा है बारिश आ गई तो ये और विकट स्थिति होनी है। हमको तो ये है कि हम अपने भंडारे में भी अभी राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि 3 दिन मौसम ऐसा ही रहा तो हमको तो वैसे व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अभी ये गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, ये रुक गई है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है, इसके कार्बोरेटर में पानी आ जा रहा है। तो स्थितियाँ कहाँ तक है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शासन प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान देता। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, कृपया नगर निगम तक इस बात को पहुंचाएं कि भैया वहाँ अतिक्रमण हटाया जाए निकासी पे से। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बार बार कहा है कि जो नगर निगम की जो ड्रेनिंग सिस्टम का जो पोल है वो खुलता नजर आ रहा है। आज की बात नहीं है, इससे पहले भी जो हर साल की भांति इस साल भी जो पानी है, बारिश का जो पानी है वो इस कॉलोनी में भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये घर है और ये घर में किस तरीके से अंदर तक जहाँ तक नज़र जारी होगी आपकी वहाँ तक जो है कि पानी ही पानी भरा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने छत पर रहने को मजबूर है। स्थानीय लोग जो है वो आज सुबह का जो नाश्ता है वो भंडारे के स्वरूप किया जा रहा है, क्योंकि कॉलोनी के ही लोग हैं। घर में आज सभी जितने भी घर हैं, यहाँ जितने भी कॉलोनी घर हैं, उन सभी घरों में आज किचन नहीं जलेगा। जिला प्रशासन से भी इन्होंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द जो पानी भराव की जो स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि इनके जो रोज़मर्रा की जो जिस तरीके से ज़रूरत है उस तरीके के ये काम और काज कर पाएँ। छत्तीसगढ़ के भारी बारिश के कारण गागर नदी उफान पर है। इससे आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के राजपुर में उफनती नदी में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नदी इस वक्त जो है वो उफान पर है और ट्रक किस तरीके से नदी के अंदर पलटा हुआ नजर आया। इस उफनती नदी के बीच से जब ट्रक गुजर रहा था तो ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में ही पलट गया। वहीं दूसरी ओर आम जनजीवन भी सीधे तौर पर प्रभावित जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर जो प्रशासनिक अमला है वो सतर्क है और प्रशासनिक अमला जो है लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थान पर बने रहें, नदी के किनारे लोग न जाएं, ताकि किसी भी बड़ी घटना के होने से बचा जा सके।
तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। छत्तीसगढ़ से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मानसून की आफत जो है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर हैं और इस उफनती नदी के बीच किस तरीके से ट्रक फंस गया वो तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार लोगों को तमाम समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भारी बारिश के कारण ओकरा नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी पुल से 2 से 3 फीट ऊपर बहने लगा है। बाढ़ के कारण आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट चुका है। झमाझम बारिश से जिले के छोटी बड़ी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। ये तस्वीरें ओकरा नदी की हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ओकरा नदी इस वक्त उफान पर है और यहाँ पर खतरे के निशान से नदी ऊपर बहती नजर आ रही है। और जो पुल नदी के ऊपर बना हुआ है उस पुल से 2 से 3 फीट ऊपर इस वक्त ओकरा नदी बह रही है। स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि लोग पुल के पास न जाएं, नदी के किनारों पर न जाएं। किसी भी बड़े हादसे को ध्यान में रखते हुए लगातार यहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो है वो एक्टिव नज़र आ रहा है। स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि लोग जो हैं वो सुरक्षित जगहों पर रहें, लोग जो हैं वो नदी के किनारों पर न जाएं। वहीं ओकारा नदी के ऊपर बना हुआ जो पुल है उससे भी लोगों को दूर रहने के लिए जो है कहा जा रहा है। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो है दूर रहें और नदी के किनारों पर न जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरबा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जिले को पानी पानी कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और बालको क्षेत्र सहित कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें कोरबा से निकलकर सामने आई हैं। कोरबा में भी देख सकते हैं किस तरीके से नदियां इस वक्त उफान पर हैं और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है और लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोरबा में भी लगातार बारिश की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और कोरबा में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है इस बारिश से आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ जो है नजर आ रहा है। बात अगर गुजरात को लेकर की जाए तो गुजरात में भी भारी बारिश का कहर जारी है। तापी जिले में भारी बारिश के कारण ग्रामीणों का जनजीवन ज़्यादा प्रभावित है। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से जिले के 61 रास्ते बंद हैं और मंडोला, अंबिका, जंखरी, वाल्मीकि जैसी नदियां उफान पर हैं। रास्ते बंद होने की वजह से कई गांवों के एक दूसरे से संपर्क जो है वो टूट गए हैं। तो लगातार गुजरात में भी मानसून की आफत जो है वो देखने को मिल रही है। मानसून की आफत जो है वो गुजरात में जिस तरीके से जारी है लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तापी जिले में भी भारी बारिश जो है वो लगातार हो रही है जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर गुजरात से हैं। इस बीच इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से गुजरात में भी स्थितियां जो है विपरीत बनी हुई हैं। लोगों को गुजरात में भी तमाम समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है जिससे लोगों का जनजीवन भी सीधे तौर पर प्रभावित नज़र आ रहा है। रोज़मर्रा के काम लोगों के जो हैं वो प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरें गुजरात से आपके स्क्रीन पर हैं। लगातार अगर बात करें भारत के कई हिस्सों को लेकर तो भारत के कई हिस्सों में स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं
और लगातार हो रही बारिश की वजह से भारत के कई राज्यों में लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके गुजरात से, तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त गुजरात में जो है वो देखने को मिल रही है और किस तरीके से गुजरात में जो है लगातार स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। दूसरी ओर झारखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 8 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। झारखंड को लेकर बात की जाए तो झारखंड में भी स्थिति जो है वो विपरीत नजर आ रही है और मानसून को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर बने रहें और नदी नालों से लोग जो हैं दूर रहें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले जो हैं वो भी उफान पर नजर आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए लोगों से अपील की गई कि लोग नदी नालों के किनारों से दूर रहें। तो महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और शिक जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गंगापुर डैम से छोड़ा गया पानी। जिला प्रशासन ने भी अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। तो नासिक में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग जो हैं वो नदी किनारों से दूर रहें। इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं क्या स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से प्रमुख नदियां जैसे इब और भेड़ेन का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति ओडिशा में देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों को तमाम समस्याओं से हर रोज़ दो चार होना पड़ रहा है। तो जल जमाव की तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं, आपके देख सकते हैं किस तरीके से जल जमाव की स्थिति जो है वो ओडिशा में इस वक्त बनी हुई है और ओडिशा में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद की तस्वीरें, क्या स्थिति ओडिशा में बनी हुई है वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। तो लगातार भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है ओडिशा में और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में भारी बारिश के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों पर एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस और स्थानीय गोताखोरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके लगातार जिस तरीके से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है उसको लेकर स्थानीय प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है।